अब देखो, आज जो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं नीट 2013 का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फ्रिक्शन पे बेस्ड है। तो बेसिकली यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन है और वहां पे हमें फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्या करना है, यूज करना है। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि यहां पे इस तरह का एक इंक्लाइंड प्लेन है। तो इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है थीटा। थीटा की हमें वैल्यू नहीं दी हुई है, तो जो भी इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल दिया है थीटा। अब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लो अगर इंक्लाइंड प्लेन की टोटल लेंथ मान लो 2l है। जो इंक्लाइंड प्लेन है, अगर इंक्लाइंड प्लेन की टोटल लेंथ वहां पे कितनी है, 2l है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हाफ ऑफ द लेंथ है, जैसे ये पोर्शन l है और ये पोर्शन भी हमारा वहां पे क्या है, l है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, अगर इसकी हमने टोटल लेंथ 2l एज्यूम करी है तो बोल रहा है जो हाफ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन है वो तो हमारा यहां पे स्मूथ है। तो ये जो हाफ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन है ये हमारा वहां पे स्मूथ है, और जो बचा हुआ आधा इंक्लाइंड प्लेन है वो हमारा यहां पे क्या है, रफ है। तो इतना पोर्शन यहां पे हमारा रफ है और यहां पे हमने एक ब्लॉक को लाके क्या किया है, रिलीज किया है। तो इस पॉइंट से हम लोग एक ब्लॉक को लाके क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। और हमें मालूम है कि जैसे ही हम ब्लॉक को लाके रिलीज करेंगे ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे की ओर स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक इसके बॉटम पे पहुंचता है, लेकिन जैसे ये ब्लॉक बॉटम पे पहुंचता है तो ये रेस्ट में आ जाता है। समझ में? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ अगर 2l मान लें तो हाफ ऑफ द सरफेस स्मूथ है, हाफ ऑफ द सरफेस रफ है। इंक्लाइंड के टॉप से हम ब्लॉक को रिलीज कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद ये ब्लॉक कहां पहुंच रहा है, बॉटम पे पहुंच रहा है। और जब ये ब्लॉक बॉटम पे पहुंचता है तो ये ब्लॉक वहां पे रुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली जो ब्लॉक रहेगा ये ब्लॉक इनिशियली क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस है, सरफेस अगर फ्रिक्शनलेस होता है तो वहां पे एक्सेलरेशन a होता है और a की वैल्यू क्या लिखी जाती है, वहां पे g sin थीटा लिखी जाती है। तो इनिशियली ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, कुछ टाइम बाद ब्लॉक यहां पहुंचेगा और उस टाइम पे ब्लॉक के पास वेलोसिटी कुछ v होगी, v वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब इसके बाद ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक रिटार्ड करना चाहिए, तभी ये ब्लॉक यहां पे रुकेगा। अगर ये ब्लॉक एक्सेलरेट करता गया तब तो यहां पे जब ब्लॉक पहुंचेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ब्लॉक को जब हम रिलीज कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद ब्लॉक बॉटम पे पहुंचा और ब्लॉक वहां पे रुक गया है। तो क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें वहां पे म्यू की वैल्यू। तो बताना है म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, जब ये ब्लॉक आधा पोर्शन कवर करेगा तो सरफेस हमारा फ्रिक्शनलेस है। एक्सेलरेशन कितना दिया है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है वहां पे g sin थीटा, और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो तुमने इक्वेशन क्या यूज करी, यहां पे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, 2 एक्सेलरेशन g sin थीटा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने l, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू हो जाएगी वहां पे कितनी, अंडर रूट 2gl sin थीटा। तो ये हो गई इक्वेशन 1। अब ये हमने ब्लॉक की स्टडी करी है जब सरफेस कैसा है, स्मूथ है। कुछ टाइम बाद ब्लॉक इस पोर्शन में एंटर करने जा रहा है और ये पोर्शन हमारा क्या है, रफ है। अब यहां पे अगर तुम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे इस इंक्लाइंड प्लेन पे तो क्या शो करोगे, एक तो शो करोगे n, इस डायरेक्शन में mg का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg sin थीटा,
इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos थीटा, और ये ब्लॉक स्लाइड करता हुआ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे काइनेटिक होगा और ये काइनेटिक फोर्स क्या होगा, ऊपर की ओर होगा वहां पे। अच्छा, अब बताओ mg sin थीटा बड़ा होगा या fk बड़ा होगा? अगर mg sin थीटा बड़ा हुआ तब तो नेट फोर्स नीचे की ओर आ जाएगा, और नेट फोर्स अगर नीचे की ओर आ गया तो ये ब्लॉक को एक्सेलरेट कराएगा। यहां पे ब्लॉक रिटार्ड कर रहा है, इसका मतलब है कि इस रीजन में जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन ऊपर की ओर आएगा, जिसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे। तो जब ए वी के ऑपोजिट होगा तभी ये ब्लॉक को क्या कराएगा, रिटार्ड कराएगा, या फिर ब्लॉक की स्पीड को स्लो डाउन करेगा वहां पे। तो यहां पे अगर हमें ए डैश ऊपर की ओर चाहिए तो इसका मतलब यह हुआ कि फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी और mg sin थीटा की वैल्यू वहां पे क्या होगी, कम होगी। अब बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे एफ के माइनस mg sin थीटा, नेट फोर्स को लिखो वहां पे m इंटू ए डैश। एफ के को क्या लिखोगे, एफ के को लिखोगे म्यू इंटू एन, एन किसके बराबर, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा इक्वल्स टू m इंटू ए डैश। यहां से अब चेक कर लो ए डैश की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, तो ए डैश हो जाएगा g, बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा म्यू cos थीटा, म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा। बताओ यही यहां पे ए डैश की वैल्यू है कि नहीं है? तो जो भी ए डैश रहेगा वो जाएगा जी ब्रैकेट में म्यू कॉस थीटा माइनस क्या हो गया, साइन थीटा। फिर से ये ए डैश कांस्टेंट है, तो इस पॉइंट से लेके हम इस पॉइंट तक फिर से यही इक्वेशन को वहां पे यूज करेंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या बन गई, v। ए और v ऑपोजिट हैं तो साइन लेंगे नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -2 ए डैश, डिस्टेंस ट्रेवल किया l, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो इक्वेशन निकल के आ गई v स्क्वायर किसके बराबर, 2 ए डैश l के बराबर। अब सबकी वैल्यू पुट करो, v की जगह 2gl साइन थीटा 2l, ए डैश की जगह पुट करोगे g, ब्रैकेट में आएगा वहां पे कितना, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बताओ सॉल्व करोगे तो 2gl वहां पे कैंसिल आउट होगा, इस साइन थीटा को इधर लेके आओगे तो हो जाएगा वहां पे 2 साइन थीटा किसके बराबर, म्यू कॉस थीटा के बराबर। वहां पे देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, 2 साइन थीटा म्यू कॉस थीटा के बराबर है, तो जो भी म्यू है म्यू की वैल्यू हो जाएगी वहां पे 2 tan थीटा। तो जो 4 ऑप्शन थे जिसमें हमें म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वो सब ऑप्शन tan थीटा के टर्म में थे, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा म्यू इक्वल्स टू 2 tan थीटा। तो नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को अब तुम लोग।